बिहार विधानसभा चुनाव लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जनपद में, जहां पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भभुआ सीट से प्रत्याशी आरजेडी के वीरेंद्र कुशवाहा जी। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका नेशन स्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है बिहार का कि बिहार विकसित और बिहार के युवाओं का कैसे ज़्यादा विकास हो सकता है, कैसे उनका चहुमुखी विकास हो सकता है। इस बारे में आपका क्या मानना है अपनी सीट को लेकर के और पूरे प्रदेश को लेकर के? देखिए, अभी वर्तमान जो स्थिति है बिहार की जी, सिर्फ भभुआ विधानसभा नहीं, पूरे बिहार की जो स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार लगभग 20 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री जी, और सिर्फ नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि इनके ताकत के बूते, इनके सहयोग से भारत की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी। एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिल्कुल जी। और इसके बावजूद भी बिहार में विकास की गति इतनी धीमी है जी कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में अगर बिहार का हम विकास को देखें तो विकास सबसे निचले पैदान पर बिहार खड़ा है जी। और बिहार में खासकर भभुआ विधानसभा जी सबसे पीछे है। लोग लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया जी। नीतीश कुमार जी 20 साल में एक काम बताएं बिहार के लोगों के लिए, खासकर भभुआ विधानसभा के लिए या कैमूर जिला के लिए जहां हम लोग बैठे हैं जी। हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे जी, तो कैमूर जिला की स्थापना हुई जी। मोहनिया को अनुमंडल बनाया गया, मोहनिया में कैमूर डेयरी की स्थापना हुई, मोहनिया में पर्यटन होटल बना, माँ मुंडेश्वरी बगल में है जी। माँ मुंडेश्वरी धाम पर जाने के लिए पगडंडी हुआ करता था जी। वहाँ सीढ़ियों का निर्माण लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में कराया गया जी। पक्की सड़कें बनाई गई। एक तरह से देखा जाए तो पूरे कैमूर जिला में जी जो भी विकास दिख रहा है जी, बढ़िया कलेक्ट्रेट बना, लीची भवन बना और सब अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस लिहाज से नीतीश कुमार जी उन चीजों पर रख रखाव भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनका ठीक से कोषारा भी 20 साल में नीतीश कुमार जी नहीं करा पाए। ये हालात है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने 20 वर्षों में प्रदेश को काफी विकसित किया है और काफी विकास के पायदान पे ऊपर उठाया है। अभी हाल में ही एक घटना हुई थी दुलार चंद यादव जी की, और मोकामा से जो विधायक प्रत्याशी थे, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज कायम है, और वो समर्थित किस पार्टी से हैं वो भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जी और उनके सहयोगी नीतीश कुमार जी, ये लोग पिछड़ों के नेता लालू प्रसाद जी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं जी। लालू जब इनसे 20 साल का बिहार की जनता हिसाब मांगती है जी, तो ये 20 साल बाद की घटना को दोहराते हैं जी। जबकि 20 साल बाद की घटना को भी हम दोहराए तो लालू प्रसाद यादव जी ने सिर्फ सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की नींव को ही मजबूत नहीं किया जी, बल्कि बिहार में 7 यूनिवर्सिटी दिया और 7 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी साहब के लोगों को मिला। कैमूर जिला, बक्सर जिला, रोहतास, भोजपुर जिला, 4 जिला को मिला के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में की गई। लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में जो शिक्षक बहाल हुए थे बीपीएससी के माध्यम से, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में शिक्षक बहाल हुए थे जो अव्वल दर्जे के शिक्षक थे जी। नीतीश कुमार जी शिक्षक बहाल किए, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर। बाद में पता चला, बाद में नीतीश कुमार की सरकार में ही हमको लगता है कि 10% से ज्यादा शिक्षकों को फर्जी डिग्री के आधार पर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक 5 साल 10 साल बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिए जी, उन बच्चों का क्या होगा? उनके साथ नीतीश कुमार क्या न्याय करेंगे? तो नीतीश कुमार जी, सवाल है कि अभी
अपराध की बात है। लालू प्रसाद के जमाने में बिहार में एक चिट्ठी मरती थी तो अखबार के सुर्खियों में आता था। मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर 24 घंटा लगातार वही कार्यक्रम चलते रहते थे। और आज कोई ऐसा दिन नहीं है बिहार का जो प्रतिदिन हत्याएं न हो रही हो, प्रत्येक दिन बलात्कार न हो रहे हो, प्रत्येक दिन अपहरण न हो रहे हो। इस तरह की आए दिन सिर्फ मुकामात एक छोटा सा आपका उदाहरण है। पटना में कई हत्याएं, पटना में दर्जनों हत्याएं दिन दहाड़े भभुआ में जहाँ लोग बैठे हैं दिन दहाड़े कई हत्याएं हुई। अच्छा। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां प्रतिदिन हत्याएं न हो रही हो। तब है मीडिया पर पूर्तिया भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकार की कब्जा है। खबर बनती ही नहीं है, अखबार के किसी कोना में उन्हें छपता ही नहीं है। अच्छा। एक जिला के लोग दूसरे जिला की खबर को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम अपनी बात छोड़ दीजिए, जो भारत सरकार का आपराधिक इकाई का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा को 1990 से लेके आज हम लोग 2025 में चल रहे हैं। उस आंकड़े को आप जब देखेंगे तो लालू प्रसाद जमाने से अब अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। अच्छा। क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की जो एजेंसी है आंकड़ा है वो बोल रही है जी। तो ये सिर्फ लोग ढोंग करते हैं, क्योंकि कई तरह के एजेंसियां होती हैं सरकार के पास। ये लोग झूठ को इतना बार बोलते हैं टीवी पर अखबार में कि आम जनता इनके झूठ को सच मान लेती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। 2020 में केसी जी ने कहा, केसी जी ने बिहार के राजनीति का एजेंडा बदल दिया। उसके पहले 2020 के पहले सारे राजनीतिक पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेते थे। लेकिन 2020 में केसी जी ने राजनीति का बिहार में एजेंडा बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे, बिहार से हम पलायन रोकेंगे, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में हम सुधार करेंगे। बिहार का जो है बहुत सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का ही है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर जो युवा हैं वो किसी अन्य प्रदेशों में जाकर के रोजगार की तलाश में घूमते हैं। क्योंकि बिहार में 15 से 20 हजार का भी अगर रोजगार देखा जाए तो नहीं मिल पा रहा है। तो इसको बहुत बड़ा ये टारगेट है, इसको कैसे अचीव करेंगे? देखिए, वही हम कहना चाह रहे हैं। जब केसी जी ने इसको एजेंडा बनाया, अपने एजेंडा में शामिल किया कि बिहार के पलायन को हम रोकेंगे, बिहार में हम रोजगार ही नहीं देंगे, पक्की सरकारी नौकरी देंगे। उसमें बिहार के यही मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बोलते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से उसका तनख्वाह मिलेगा। लेकिन बीच के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर माननीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से बिहार में 17 महीना का सरकार चला है जी। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास सबसे बड़े विधायक बिहार में आज भी राष्ट्रीय जनता दल के पास है, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमको कोई लालच नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री आप ही रहिए, लेकिन हम आपको समर्थन तभी देंगे जब 2020 में जो हमने घोषणाएं की थी बिहार की जनता के सामने, हमारे एजेंडा को आपको लागू करना पड़ेगा। उसी शर्त पर केसी जी ने समर्थन दिया। आपने देखा होगा, बिहार के लोगों ने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री 2020 में बोलते थे कि नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ से दोगे, उसी मुख्यमंत्री के हाथों केसी जी ने जो 2020 में कहा कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी पटना के गांधी मैदान में इन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पर बंटवाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। तो ये बात पूरे बिहार के युवाओं में फैल गई। बिहार के युवा को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्यमंत्री तो 20 साल में भूल गए थे कि बिहार में हमको रोजगार देना है, बिहार में हमको नौकरी देना है, बिहार से हमको पलायन रोकना है, बिहार में हमको पेंशन बढ़ाना है, बिहार के लोगों का बिजली बिल माफ करना है। 20 साल में नीतीश कुमार जी भूल गए थे। जब तेजस्वी यादव ने घूम कर बिहार में बोला कि हमारी सरकार बनेगी, तो श्रीमती राबड़ी देवी के जमाने में जो 400 रुपया पेंशन था, चाहे वो विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, उस पेंशन को बढ़ाकर, चूंकि 20 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो उसको हम बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे और हम बिहार के प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब मुफ्त बिजली हो गया, उससे ज्यादा किसी का बिजली खपत नहीं होता, आम आदमी का इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा किसी ने कहा कि हम जिस तरह
17 महीना में 5 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी दिया, पक्की सरकारी नौकरी। 2020 में हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के हर एक परिवार से एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे जिस परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी न हो। और इतना ही नहीं, माई बहन मान योजना के तहत एक बड़ी योजना केसी जी के विजन में है कि जब 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माता बहन के खाते में 2500 रुपया, 2,500 रुपये महीना के हिसाब से एक साल का 30,000 रुपया उनको मिलेगा, ताकि अपने बच्चों का परवरिश कर सके, अपने बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा की को देखभाल कर सके और परिवार का जो दिनचर्या है रोजमर्रे का उसको ठीक से अपना गृहिणी का धर्म को निभा सके। और इसके अलावा गैस का सिलेंडर, माननीय नरेंद्र मोदी जी घर घर में दावा करते हैं कि हमने गैस पहुंचा दिया, इस बात के लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन गैस सिलेंडर में गैस कैसे भराएगा, आज आसमान छू रहा है। 1100 1200 गरीब परिवार आज उसके घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन फिर से पुराने दिनों में लौट गया है, फिर से चूल्हा पर उसके घर में खाना बन रहा है। कारण है इस महंगाई की मार में संभव नहीं है कि 1100-1200 रुपया में वो हर महीना गैस भरा सके और गैस पर खाना बना सके। इसलिए केसी जी ने कहा कि हम इसकी कीमत को 500 रुपया करेंगे। प्रति गैस सिलेंडर की कीमत को बिहार सरकार अपनी ओर से 500 रुपया करने जा रही है। मतलब सब्सिडाइज करने वाले हैं आप लोग एकदम। हम लोग के पास पूरा बिहार को डेवलप करने का विजन है, ब्लूप्रिंट है, पूरा ब्लूप्रिंट है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि नौकरी कहाँ से आएगा। नौकरी तो सरकार की जब इच्छा शक्ति मजबूत हो, नेतृत्वकर्ता की इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो हम हर सेक्टर में नए नए नौकरी का सृजन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 17 महीना की सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में एक नया कंसेप्ट लागू किया। खिलाड़ी हैं, हर जाति धर्म वर्ग के जो युवा हमारे खिलाड़ी हैं, जो युवती हमारी खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, कोई खेल खेलते हो, उनके लिए तेजस्वी जी ने कहा कि आप मेडल लेकर आओ, नौकरी है बिहार की सरकार देगी। मेडल लाओ, नौकरी पाओ के तर्ज पर बिहार के युवा युवती को बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई। आने वाले दिनों में जो अन्य सेक्टर हमारे बचे हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट है, कई तरह के हमारे जो सेक्टर बचे हुए हैं, टूरिज्म है, टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में भारी संभावना है। जो कैमूर पहाड़ी देख रहे हैं, जहाँ जिला में हम लोग बैठे हैं, रोहतास, कैमूर और बिहार के कई हिस्सों में इस तरह का टूरिज्म का क्षेत्र है, जहाँ डेवलप करके हम बिहार के लोग नहीं, बिहार से बाहर के लोगों को यहाँ लाएंगे। जो हमारे बच्चे बिहार से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं कोटा अन्य राज्यों में, आप देखेंगे कोटा में जो कोचिंग संस्थान है उसमें शिक्षक भी बिहार के हैं। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, बच्चे तो बिहार के जा ही रहे हैं, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के हैं। जब बिहार के शिक्षक वहां पढ़ा सकते हैं, बिहार के बच्चे जाकर वहां पढ़ा सकते हैं, तो बिहार में उस तरह के कोचिंग सेक्टर, शिक्षा का हब हम बिहार में क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में कई तरह के हम लोग पास मास्टर प्लान है कि बिहार को हम लोग एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो भारत स्तर पर, देश स्तर पर बिहार फिर से मॉडल बनेगा। जो बिहार विश्व में धर्म गुरु के नाम से जाना जाता था, जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको फिर से हम लोग पुनर्स्थापित करेंगे। शराबबंदी को कैसे रोकेंगे, क्योंकि शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन हर घर में अवेलेबल है, उपलब्ध है, मतलब आप जहां चाहें जैसे चाहें ले सकते हैं। देखिए यही दिक्कत है नीतीश कुमार जी का। कोई काम उनका अपना कोई मास्टर प्लान नहीं है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का नल जल योजना फैल रहा है बिहार में, करोड़ों रुपया लगा। नीतीश कुमार जी कृषि रोड मैप बनाते हैं और आज भी बिहार के किसान खाद के लिए, बीज के लिए उचित मूल्य पर उनको खाद मिलता है, न बीज मिलता है, किसान परेशान है। आज तक नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार के किसान को, देश के किसान की आय को हम दुगना करेंगे। आय दुगना होने की बात तो बहुत दूर की रही। पहले जो उपज होते थे और जो उनको उचित मूल्य मिलता था, आज के समय में किसान पैदा तो अपने बुत्ते, मेहनत के बुत्ते करते हैं, ब्लैक में खाद खरीद कर, बीज खरीद कर अपना खेती तो कर लेते हैं, लेकिन अपना फसल बेच नहीं पाते। आज भी वो फसल बेचने के लिए बिचौलियों के हाथे मजबूर है, क्योंकि बाजार समितियां कुर्तियां बंद हो गई है बिहार में। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो सबसे पहले बिहार के मंडी कानून को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे किसान फटेहाल है, बेहाल है, बिचौलियों के हाथ थे, अपने उपज को बेचने के लिए मजबूर है। तो इस लिहाज से
नीतीश कुमार जी हर पैमाने पर, हर सेक्टर में वो फेल है। सिर्फ कहते हैं, आज शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर नीतीश जी हर सेक्टर में फेल है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि नीतीश, यही कारण है कि बिहार में अब नीतीश कुमार से लोग उठ चुके हैं। नीतीश कुमार से लोग जान छुड़ाना चाहते हैं। इस बार की चुनाव बिहार की जनता गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ खुद लड़ रही है। इस बार लोग जात पात धर्म को छोड़ के रोजी नौकरी के सवाल पर, बेहतर शिक्षा मिले बिहार के लोगों को, हमारे प्राथमिक विद्यालय में, हमारे मध्य विद्यालय में, गांव के जो बच्चे हमारे गरीब पढ़ते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस सवाल पर स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है जिला मुख्यालय से हटिएगा, जिला मुख्यालय में भी वो सुविधाएं नहीं है। आज भी कोई पेशेंट आता है जब गांव से, तो जिला मुख्यालय में क्या होता है, सदर अस्पताल में, कि लोग रेफर कर दिए जाते हैं। अच्छा। पटना पीएमसीएच के लिए, बनारस बीएचयू के लिए, हालात ऐसे बन गए हैं। सिर्फ कोई व्यवस्था न स्वास्थ्य की है, प्रखंड स्तर पर तो और बुरा हाल है, और जो हमारे ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो आज भी डॉक्टर के लिए तरस रहे हैं। आज भी डॉक्टरों की उपलब्धता अभी भी नहीं है। हमने कहा कि हर सेक्टर में सीटें खाली हैं, अब तक सरकार भरने का प्रयास नहीं की। आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी, हम लोग हर सेक्टर के जो रिक्त पदे हैं उसको हम लोग भरेंगे, और अन्य सीट का भी हम लोग व्यापक जगह पर, क्योंकि आबादी पहले की अपेक्षा बढ़ी है, जो पहले से रिक्तियां हैं उस समय आबादी के हिसाब से है, वर्तमान जो आबादी है 2025 की, उस हिसाब से अलग अलग सेक्टर में हम उसको बढ़ाएंगे। चलिए, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? भभुआ विधानसभा सहित पूरे बिहार के जनता से अपील करना चाहेंगे, इस बार आप वोट बदलाव के लिए कीजिए, इस बार आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए, इस बार वोट आप बिहार से पलायन रोकने के लिए कीजिए। आप एक होकर बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाइए, और भी जो लीडर्स हैं, समाज के हर तबका का ख्याल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन रखता है, और समाज जैसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन A to Z की पार्टी है, सिर्फ लोग कहते नहीं है, समाज के हर सेक्टर के लोग को, हर वर्ग के लोगों को, समाज के अलग अलग जगहों पर सबको हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है। आप नजर उठाकर देखिए, चाहे भभुआ विधानसभा हो, चैनपुर विधानसभा हो, रामगढ़ हो, मोहनिया हो, तरहगढ़ हो, सासाराम हो, बक्सर हो, हर सेक्टर में दिनारा हो, सबका प्रतिनिधित्व हम लोगों ने दिया है। तो सभी जाति धर्म के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, एक बार आप वीरेंद्र कुशवाहा पर भरोसा करके हमारा ईवीएम में जो 11 तारीख को मतदान होना है, ईवीएम में क्रम संख्या 5 पर मेरा नाम होगा वीरेंद्र कुमार सिंह, मेरे नाम के आगे लालटेन चुनाव चिन्ह होगा, उस पर बटन दबाइए और महागठबंधन की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वीरेंद्र कुशवाहा जी, जो राजद से कैमूर के भभुआ के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और जनता को अपने विकास के ब्लूप्रिंट से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है अपनी पूरी बेबाकी से बात रखी है। फिलहाल बिहार की जनता अपना किसे सिरमौर चुनती है, किसको ताज पहनाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार के कैमूर से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।